एकता का प्रतीक है। हमारे मुफ्ती साहब हैं, इधर हमारे मौलवी साहब लोग हैं, सब लोग सही। आप भी जानते होंगे शायद यह बिलवा सरस्वती बहुत प्राचीन मंदिर रहा है। कि थोड़ा हम आपसे करीब हो गए हैं और ये पिंडाल जो जिस जलसे के लिए सजाया गया था, उसी पिंडाल में आज सरस्वती का प्रोग्राम भी हो रहा है। एक ही मंच पे बैठे हुए थे हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग, एक ही मंच पे हो और एक ही पंडाल के नीचे दो कार्यक्रम, कैसा लग रहा है? आंतर्जातिक कृष्ण मित्र संघ प्रतिष्ठाता श्री अभय चरण बिंद उत्सव तो नहीं बोलेंगे, महाउत्सव बोलेंगे। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा आदिकाल से है, बहुत आदिकाल से यहाँ के जमीन गंगा जमुनी तहजीब का मिसाल है बारसे। के सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी, बारसे अनुमंडल पदाधिकारी भी प्रसिद्ध आराध्य विद्या की देवी माता नील सरस्वती की दर्शन करने पहुंचे। कार्यक्रम में पहुंचे धर्म गुरुओं और जनप्रतिनिधियों ने हिंदू मुस्लिम एकता की इस मिसाल के संबंध में क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। देते हैं, बधाई देते हैं। और जो श्री पंचमी है सरस्वती पूजा, इसके उपलक्ष्य में भी पूरी आपकी टीम को बधाई। और ये जो तहजीबी और एकता की बात कही जा रही है, तो हमको लगता है जो बारसोई अनुमंडल है पूरा, जहाँ बारसोई, कदवा, बलरामपुर, आजमनगर, ऐसे मिसाल आपको देखने को ही मिलेगा। ये शायद हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा कि चाहे यहाँ का जलसा का प्रोग्राम हो या कोई कीर्तन का प्रोग्राम हो, दुर्गा पूजा का प्रोग्राम हो, सरस्वती पूजा का प्रोग्राम हो, दोनों समुदाय के लोग एकत्रित होकर के मेला को लगाते हैं। यदि यहाँ का जो भी मिठाई की दुकान आए, नाश्ते की दुकान आए और हमारे अल्पसंख्यक भाई लोग यदि मेला में न आए, तो हमको लगता है 2 केजी मिठाई यहाँ बिकने वाला नहीं रहता है। तो ये तहजीबी है, ये एकता का प्रतीक है। हमारे मुफ्ती साहब हैं, इधर हमारे मौलवी साहब लोग हैं, सब लोग सहयोग करने के दृष्टिकोण से ही यह कार्यक्रम अनवरत होता रहता है। अब रही कि यहाँ 2 दिन पहले जलसा हुई थी, लोग चाहते तो पंडाल को हटा लेते, या नहीं हटाते तो 2 दिन और समय लगाते कि हटाएंगे तब तुम लोग बनाना, लेकिन ऐसा नहीं। यही गंगा जमुनी तहजीबी और भाईचारा और एकता है कि नहीं, हमारा पंडाल में तकरीर हुआ है तो सरस्वती पूजा का पंडाल भी यही रहे और सबों का सहयोग से हुआ है। यार जिला ही नहीं, जब कहेंगे तो ये हमारा जो सीमांचल का कटिहार है, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज है, इसमें जो हमारे लोग हैं, क्योंकि एक भाषा और एक समुदाय के लोग, ये सुरजापुरी लोग हैं। सुरजापुरी कोई जाति के नाम से नहीं है, सुरजापुरी हमारा भाषा है। और इस भाषा के लोग एक दूसरे की यहाँ लड़के का शादी में, लड़की के शादी में, कोई आयोजन में एक सब लोग मिल करके उनको हम लोग सफल भी करते हैं। एक दूसरे के यहाँ आना जाना रहता है। ईद होता है तो हम लोग जाते हैं, दुर्गा पूजा होता है तो वो समाज के लोग हमसे आगे गले मिलते हैं और हमारे कार्यक्रम को सफल दादा यहाँ पहुँचे, आज कैसा लगा माहौल? यहाँ बहुत ही सुंदर माहौल देखने को मिला। बहुत ही खूबसूरत माहौल। आपके माध्यम से सबसे पहले मैं बारसे पूरे अनुमंडल वासी और कटिहार के जिला वासी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही हम लोग आज जो आए हैं, आप भी जानते होंगे शायद यह बिलवा सरस्वती बहुत प्राचीन मंदिर रहा है, इनका इतिहास भी बहुत रहा है। यहाँ बहुत लोग ने ज्ञान का प्रकाश माँ सरस्वती के द्वारा लिया है। और मैं आज ख़ास तौर पर इस्कॉन के जो टीम है यहाँ पर, मैं उन लोगों का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस मंदिर का जो आज सौंदर्य है उनको निखारने में हमारे इस्कॉन टीम का भी बहुत बड़ा योगदान है। और आज हम इसी क्रम में पूजा से पूर्व जो यहाँ जग अनुष्ठान है उसी में हम लोग आज शामिल हुए हैं। साथ में जैसे आप भी बता रहे हैं, तो ये इंडिया, भारत, हिंदुस्तान की संस्कृति है
कि हम लोग आपस में एक साथ मिलजुल के हमारे प्राचीन लोग भी रहे हैं और हम लोग भी रहे हैं। इसी के क्रम में आप जिस एकता की बात कर रहे हैं, ये तो हम लोग का सदियों का मिसाल है, इसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं। हम लोग हर पर्व त्यौहार एक साथ मिलजुल के मिल बांट के करते हैं। हमारा अगर कोई कुछ अनुष्ठान है तो हमारे अल्पसंख्यक भाई के यहाँ मिठाई नहीं पहुँचे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उनका अगर कुछ है तो मेरे यहाँ नहीं पहुँचे, ये हो ही नहीं सकता। ये हमारे खास करके इस क्षेत्र, हमारे भारत के ही हम बोलेंगे, ये मिठास है। उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पर सब मिलजुल के माँ सरस्वती की आराधना पूजा बेहतर रूप से कैसे हो, कोई दिक्कत न हो, इनके लिए सब यहाँ विराजमान है। दिन पहले इसी पंडाल में जलसा हुआ था और आज सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम होने और कल है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही सुंदर की बात है। ये तो एक बड़ी मिसाल है कि इस जगह पे आज ही नहीं बल्कि 30 साल से यहाँ जलसा होता है। तो ये प्रोग्राम कुछ सरस्वती पूजा के मौके से और मेरा प्रोग्राम के मौके से थोड़ा करीब हो गया है ना। नहीं, वैसे तो हम चाहते हैं कि 15 दिन या 20 दिन थोड़ा सा प्रोग्राम का डिफरेंस रहे। तो ये बहुत सुनहरा मौका मिला कि थोड़ा हम आपसे करीब हो गए हैं। और ये पिंडाल जो जिस जलसे के लिए सजाया गया था, उसी पिंडाल में आज सरस्वती का प्रोग्राम भी हो रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है और हम चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एक साथ रहें। यही हमारा एक गंगा जमुना तहज़ीब है। हम अब ये भी चाहते हैं कि हम लोग यहाँ जिस तरह भाईचारगी चलना चाहिए, इसी तरह हमेशा ही रहना चाहिए। देश में जो माहौल है, ऐसे में यहाँ पे जो सीमांचल क्षेत्र में दोनों समुदाय के लोग एकत्रित होकर एक बिल्कुल एक मिसाल कायम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक मैसेज जाएगा उन लोगों को जो लोग जातिवाद के नाम पे लड़ते हैं, जो नेता जातिवाद के नाम पर वोट मांगते हैं। हाँ, ये मिसाल तो हमने जा कर के कायम किया, यही मिसाल पूरे हिंदुस्तान में जाए और जहाँ भी दंगा या मस्जिद या मंदिर के सिलसिले से कहीं कुछ हो रहा है तो वहाँ गलत हो रहा है। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि हम लोग जो हैं उस ख्याल से नहीं चल रहे हैं। ये हमारा सीमांचल है, यहाँ पर जा कर के ऐसा नहीं हुआ है। कहीं अगर होता है तो वहाँ गलत हो रहा है, उसका जा कर के सही छानबीन होना चाहिए कि हम हिंदुस्तान में हैं, आज से नहीं एक ज़माने से जा कर के यहाँ है। और जिस तरह हमारे बुज़ुर्ग लोग यहाँ रहे, तो आज हम ये चाह रहे हैं कि हम आज भी वैसा ही रहें। मेरा नाम मोहम्मद अली अकबर है और मैं दारुल उलूम गौसिया सफ़ीलिया मज़हर इस्लाम बेलवा नोया टोला का जा कर के संचालित भी हूँ और यहाँ का सदर भी हूँ। मेरे ज़िम्मे में ये मदरसा चल रहा है। एक मंच पे आपको कल देखा गया था, कुछ फोटोग्राफ्स आए थे हमारे पास। जलसा का जो प्रोग्राम हो रहा था वहाँ पे आप बैठे हुए थे, कैसा लग रहा था आपको? कैसा महसूस हो रहा था? देश का जो हालात है उसको देखते हुए आप एक ही मंच पे बैठे हुए थे, हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग एक ही मंच पे हो और एक ही पंडाल के नीचे दो कार्यक्रम, कैसा लग रहा था? আন্তর্জাতিক কৃষ্ণবিদ্যা সংঘ প্রতিষ্ঠাতা ছিল অভয় চরণবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী শিল প্রভুপাদ। তার শ্রীমান মহাপ্রভুর শিক্ষা অনুসারে সারা পৃথিবীতে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত জায়গায় আন্তর্জাতিক কৃষ্ণবিদ্যা প্রচার করে। আমাদের ভিতরে কোনো রকম জাতপাতের ভেদাভেদ নাই। তা আমরা সমস্ত জায়গায় সমস্ত মন্দির এবং সবাই একসাথে মিলেমিশে আমরা চলি এবং আমাদের মধ্যে আমরা শান্তির বার্তা দিই। কারোর সাথে কোনো ধরনের অশান্তি এবং ঝগড়া ঝাঁটি আমরা চাই না। আমরা চাই সমস্ত দেশ সমস্ত মানুষ হিন্দু মুসলমান সবাই একসাথে মিলে সমস্ত রকম কার্যক্রম করুক। মানুষের কর্ম আর ধর্ম, সেটা আপনার উপদেশ দেন আর কি? মানুষের ধর্ম ঈশ্বরকে প্রাপ্তি করা এবং ঈশ্বর যে আদেশ দিয়েছে সেই আদেশগুলো যদি ঠিকঠাক মানা হয় তাহলে আমাদের ভিতরে কোনো গণ্ডগোল অশান্তি ঝগড়া কোনো দিন থাকবে না, তাহলে সবাই মিলে একসাথে থাকা যাবে। আপনার নাম কি? আমার নাম সুন্দরানন্দ ঠাকুর দাস, इस्कॉन থেকে। ইসকন। आप यहाँ के आयोजक हैं, कल प्रोग्राम होना है, 2 दिन पहले एक प्रोग्राम हुआ, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अनुज जी, आप न्यूज़ 24 से आए हैं, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्री श्री जगन्नाथ सरस्वती मंदिर कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते ये मेरा पूरी जिम्मेदारी के साथ हम कह रहे हैं,
कल का प्रोग्राम हुआ था, आज का प्रोग्राम हो रहा है और कल का प्रोग्राम होगा। दोनों प्रोग्राम बढ़िया से बढ़िया, बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से होगा। उसमें कोई तो जवाब नहीं है। और हम चाहेंगे हमारे कमेटी का भी जितना भी आदमी है मेरे साथ जितने ऐसे सहयोग कर रहे हैं उसी तरह से सहयोग करे, सबसे अच्छा है। और हमारे कमेटी का बहुत सारे आदमी हैं, नाम तो नहीं सबका नहीं ले पाएंगे, लेकिन मैं सबका आभारी हूँ जिस तरह से हमको लोग सहयोग कर रहे हैं। जी 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 जी। और हमारे सरस्वती पूजा तो बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर जो हमारे यहाँ बेलवा सरस्वती पूजा होता है, ये तो ऐतिहासिक पूजा है, तो आज का नहीं है। मेरा जन्म से पहले ही हम सुने हैं यहाँ पूजा हो रहा था और पूजा अब चल ही रहा है। और माता सरस्वती का भजन कीर्तन बढ़िया से हो रहा है। उसके बाद इस्कॉन हम लोग के साथ जॉइंट होने के बाद, पहले तो हम लोग सरस्वती पूजा करते थे, लेकिन अभी इस्कॉन ज्वाइन होने के बाद भगवान जगन्नाथ क्या होता था हम लोग नहीं जानते थे। अभी यहाँ जगन्नाथ भगवान का भी प्रतिष्ठा किया गया है, हम लोग उनका भी पूजा आराधना करते हैं। सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम भजन कीर्तन, प्रभु को भगवान को भोग लगाया जाता है, प्रसाद सब में बांटाया जाता है, सबसे बढ़िया होता है। मैं अब्दुल वदूद, मुखिया प्रतिनिधि बेलवा बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में यहाँ सरस्वती मंदिर, नील सरस्वती मंदिर है और ये बहुत पौराणिक और ऐतिहासिक है। और अगल बगल में इस तरह का ऐतिहासिक मंदिर शायद लगभग मेरे नज़रिया से नहीं है। और हर साल बसंत पंचमी में सरस्वती पूजा के दिन यहाँ भव्य रूप से मनाया जाता है और बहुत दूर दराज से लोग आते हैं, पश्चिम बंगाल से, बिहार उड़ीसा से, आपका क्या उत्तर प्रदेश से, आपका नेपाल से, माने हर जगह के लोग यहाँ आते हैं। और हमेशा ये एक विद्या का एक माने देवी देवता के रूप में जाना जाता है। कितना प्राचीन है ये मंदिर? बहुत आदिकाल से है, बहुत आदिकाल से। यहाँ के जमीन को खोदने से माने कुछ ना कुछ माने निकलते जाता है और जो भी माने सामान निकलता है उसको पुरातत्व विभाग में जमा किया जाता है। न्यूज़ 24 भारत लाइव द्वारा दिखाई गई खबर आपको अच्छा लगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।